हेलो दोस्तों, जेईई मेंस 2023 में आने वाले बेहतरीन क्वेश्चन जिन्हें आप पलक झपकते ही सॉल्व कर दोगे अगर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। ठीक है, तो जेईई मेंस 2023 में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है, उसी से ये क्या है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ देखो सिंपल सी बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ लेना। एक मेटल प्लेट है जिस पर अलग अलग फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन डाला गया। ठीक है, जिनमें पहला जो रेडिएशन था उसकी फ्रीक्वेंसी 2f0 है, जो दूसरा रेडिएशन था उसकी फ्रीक्वेंसी 5f0 है। अब दोनों ही कंडीशन में आपको क्या बताना है सर, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज होंगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, उनका रेशियो बताना है। अब जैसा कि आप पता है, ठीक है, क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन पर। ओके, अच्छा जी, यहाँ थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी आया है तो आप यहाँ पढ़ लो। ठीक है, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हालांकि आप मॉडर्न फिजिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ते हो तो वहां पर आपको इसे अच्छे से सिखाया जाता है। आई होप आपने अच्छे से सीखा है, नहीं सीखा तो सीख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये आपके पेपर में एग्जाम में आना ही आना है। ओके, तो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है सर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ब्लो विच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल कंप्लीटली। ओके, चलिए जी, इसकी बात तो बाद में करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि मैक्सिमम इक्वल एच एफ माइनस एच एफ नॉट। यहाँ पर एफ क्या है, यहाँ पर एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। इस बात का ध्यान रखना, कहीं कहीं पर फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या एफ से कर दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा जी, तो सबसे पहले रेडिएशन की बात करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2f0 हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पहले वाले रेडिएशन के लिए हाफ एम वी वन स्क्वायर, वी वन हमने उन फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मानी है जो पहले रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी 2f0 है से निकल रहे हैं मेटल प्लेट से। तो आपने क्या कहा सर, f की वैल्यू क्या रख दी 2f0। तो आप यहाँ इक्वेशन क्या बनकर आई 1/2 mv1 स्क्वायर इक्वल h इंटू 2f0 माइनस hf0। तो सेकंड आपने क्या देखा 1/2 mv1 स्क्वायर इक्वल hf0। ठीक है, सिंपल सी बात है, वहाँ 2hf0 होगा, इससे एक hf0 जाएगा, कितना बचेगा hf0 बचेगा। इसी यही हमने क्या मान लिया सर, अपना पहला इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए जी, आगे की बात करते हैं। तो दूसरा रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी 5f0 है, जब इसको हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे दोबारा, ठीक है, वही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल एच एफ माइनस एच एफ नॉट में एफ की जगह 5f0 जब हम रखेंगे तो हमें हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या मिल जाएगा 1/2 mv2 स्क्वायर इक्वल 4hf0। तो हमारे पास हमारे दोनों इक्वेशंस आ गए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं सर, पहले इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का लगा देंगे डिवाइड। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 1/2 mv1 स्क्वायर ओवर 1/2 mv2 स्क्वायर इक्वल hf0 ओवर 4hf0। जो चीजें कटने वाली है ना काट दो, हटा दो, 1/2 m hf0 ये ऊपर नीचे देखो सेम है, कट जाएंगे, हटाओ इन्हें। तो आपको क्या मिला v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर इक्वल 1/4। तो इस तरह आपने क्या देखा v1 ओवर v2 इक्वल अंडर रूट 1/4, और यहाँ पे जब आप रूट निकाल लोगे तो क्या मिलेगा 1/2 मिल जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, रेशियो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। और ये 4 नंबर में जेईई मेंस में पूछा गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसे आप बहुत इजी तरीके से कर लेते हैं, है ना। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। सर अगर आपको इस कॉन्सेप्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है ना, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको जरा सी भी देर नहीं लगने वाली, बिल्कुल भी आपका टाइम पूरा बचेगा। कैसे, देखो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है किसके, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के। ओके, और जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है इन दोनों के सम के, है ना। तो जब हम एवरेज की बात करें, ये दोनों बराबर है, तो हम इनको लेके चल सकते हैं टोटल का हाफ, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। जब सम करेंगे तो क्या होगा सर, डबल ही तो हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा सर, जो एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है वो इक्वल हो जाएगी किसके 1/2 टोटल एनर्जी डेंसिटी के। अच्छा जी, ये इन फॉर्मुलों को जरूर याद कर लेना जो कि आपने अपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, आपने उसमें पढ़ा ही होगा बिल्कुल। ये क्या है सर, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी यूई, ठीक है, इक्वल कितना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसी तरीके से आपका सर यू भी, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आपने अच्छे से पढ़ा है अपने कोर्स में, ठीक है, नहीं पढ़ा तो यहाँ देख लो, कोई बात नहीं, फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। अब हम अपना क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपको पता है यहाँ यूबी वाला टर्म में हटा रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे पूछा ही गया है। रेशियो किस में पूछा गया है, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी में पूछा गया है। तो आपने क्या किया सर, यहाँ पर एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है ना उसको मैं नीचे ले आया।
तो आपने क्या कहा सर, इसका रेशियो कितना आ गया 1/2, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है ना। अच्छा, इन ब्रैकेट से डरना मत अगर पहली बार देख रहे हो, ठीक है। ये ब्रैकेट दिखाते हैं एवरेज वैल्यू को, ठीक है, किसे, एवरेज को दिखाते हैं। कहीं पर भी अगर ये ब्रैकेट लगे ना, इसका मतलब क्या है, हम एवरेज शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, एवरेज। कहीं कहीं पर AVG भी लिख दिया जाता है, ठीक है, तो आप उससे टेंशन बिल्कुल भी ना लें। तो जेईई मेंस में पिछली साल ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए। अभी और क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, मुझे बताइए कि आपको और क्या क्या पसंद आ रहा है। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे उम्मीद है आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो सही तरीके से तैयारी कीजिए। हार्ड वर्क इज़ अ की ऑफ सक्सेस।